यूएसएस लिंकन को लेकर तंजीम न्यूज का बहुत बड़ा दावा। यूएसएस लिंकन में हुई झड़प में 7 लोगों की मौत। तंजीम न्यूज ने कहा खाने में कटौती और फंगस से परेशान क्रू मेंबर्स का विरोध। जनरल के भाषण के दौरान सैनिकों ने फेंकी बोतलें। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यह आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। यूएसएस लिंकन को लेकर तंजीम न्यूज का बहुत बड़ा दावा। यूएसएस लिंकन पर हुई झड़प में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तंजीम न्यूज ने कहा खानों में कटौती और फंगस से परेशान क्रू के मेंबर्स हैं। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर खाने का संकट। ब्रेक करिए। होर्मुज में नाकेबंदी से बहरीन नेवल बेस से सप्लाई कटी है। 260 दिन से समुद्र में मुस्तैद सैनिकों को नहीं मिल रहा है राशन। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। खराब खाना मिल रहा है, यह खबर आ रही है। देखिए, मैं इस खबर को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह ईरान का एक हैंडल है, ईरान का एक पब्लिकेशन है, तंजीम न्यूज, उसके हवाले से खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है, यानी कि वहां पर हालात चिंताजनक हैं। इसीलिए यूएसएस अब्राहम लिंकन में चीजें जो है वो परेशान करने वाली हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, सेकंड ब्रेकिंग के साथ शॉट्स दिखाइए जरा प्लीज। सेकंड ब्रेकिंग के साथ शॉट्स दिखाइए। आप इस खबर को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट या सैक ऑफ सॉल्ट जो भी कहें, लेकिन ये खबर लीक हुई है या ये खबर सच है, ये सारी डिटेलिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर फ्लोर पर आइए विजय। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीधे यूएसएस अब्राहम लिंकन पर खूनी झड़प। बड़ी खबर, अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हिंसक झड़प की खबर आ रही है। यूएसएस लिंकन पर ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज का सनसनीखेज दावा है। बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से तस्नीम न्यूज के ने झड़प में 7 लोगों की मौत की खबर दी है। सीमित राशन और शावर में फंगस जमने को लेकर सैनिकों में असंतोष है। भाषण के बीच नाराज क्रू मेंबर्स ने बोतलें फेंककर दर्ज कराया विरोध। पिछले 260 से ज्यादा दिनों से अब्राहम सागर में तैनात है यूएसएस लिंकन। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी और सैन्य अभियानों को दे रहा है अंजाम। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। एक बार विजय इस खबर की ब्रेकिंग रखिए और शॉर्ट्स में हमारे मेहमान को लीजिए, उसके बाद मैं बिग वॉल पर आऊंगा। सर, पहले तो बहुत छोटे छोटे टेक्स में लूंगा। जनरल पांडे, आपका इस पर क्या टेक है सर? जाहिर तौर पर यह सायोप्स भी हो सकते हैं, जाहिर तौर पर यह खबर सच भी हो सकती है, लेकिन यह बात कंफर्म है कि अमेरिका के जो कमांडर्स हैं, अमेरिका के जो स्टाफ हैं, दे आर ओवरस्ट्रेच्ड। या निशांत, पहले आपका सबका धन्यवाद और अशोक जी को मेरा बहुत बहुत रिस्पेक्ट एंड सेम इज टू स्मायरा, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आपकी कवरेज के लिए। एक तो मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप 5-6 बड़े बड़े इलाकों में जहां पे ऑपरेशन हो रहे हैं एक छोटे टाइम के अंदर पूरा कवरेज देते हैं। बट क्विक टेक ये है कि याद रखिए कि जब एक आइसोलेशन होता है और खबर साइऑप्स की हो या सच की हो, बट अगर आप कोई चीज लिंक करें तो पिछले 5-6 महीने के अंदर 2-3 चीजें बहुत सामने आई है। तीन तो इंस्टेंसेस है जिसमें आग लगने की बात चल रही है कि किसी के इंजन में आग लग गई, कहीं पे छोटी सी फायर का इंसिडेंट हो गया, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टर्नओवर करना पड़ा, किसी एक फ्रिगेट को वापस जाना पड़ा। तो कुछ न कुछ ऐसा भी है कि एक इंटरनल चैलेंज है। और अगर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखें, एक कितना भी बड़ा जहाज हो, कितना भी अच्छा मॉडर्न फैसिलिटीज हो, आप घर में बात कर सकते हो, मगर जब आप 260 तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, आप किसी भी पोर्ट ऑफ कॉल पे नहीं गए, कहीं मिलने नहीं गए, कहीं पे आपका टर्नओवर नहीं हुआ, आपने जमीन के ऊपर पैर नहीं रखा है, आप एक तैरते हुए आइलैंड के ऊपर चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, आइसोलेशन होता है। हमारे जो इंडियन आर्मी के लोग हैं, काफी उनकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, और हम लोग इन सब चीजों के आदी होते हैं कि कितने दिन अकेले हैं, मगर फिर भी एक मेंटल प्रेशर होता है। मगर जो ये कि मॉडर्न कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर ये सारी चैलेंजेस होना स्वाभाविक है। देशभक्ति एक तरफ है, बट धीरे धीरे जब आप छोटे से जगह के अंदर 4 या 5 हजार लोग एक साथ रह रहे हैं, आपके बीच में मतभेद होना और टकराव होना। अंडरस्टूड सर, आप मेरे साथ रहिए। ये
आप TV9 भारतवर्ष इस खबर को सोर्सेस के हवाले से, जो तसीम न्यूज है उसके हवाले से दिखा रहा है। हम इस खबर को ओन अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं ये तसीम न्यूज जो पाकिस्तान, जो ईरान का एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, उसके हवाले से खबर आ रही है। आइए जरा इस वक्त मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये खबर की डिटेलिंग देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए यूएसएस लिंकन की रोजाना ऑपरेशन लागत 22 करोड़ रुपए है। ये देखिए दूसरी खबर दिखाइए, यूएसएस पूरे स्ट्राइक ग्रुप का रोजाना खर्च करीब 53 से 70 करोड़ रुपए है। ये देखिए जरा, सिर्फ खाने पर रोजाना करीब 40 से 57 लाख खर्च होता है। ये देखिए जरा, फिर हर दिन करीब 15,000 से 20,000 प्लेट खाने की जरूरत पड़ती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेलिंग है। यूएसएस लिंकन नवंबर 2025 से लगातार डिप्लॉयमेंट पर है। सोचिए जरा, यानी पूरी तरीके से अरब में तैनात यूएसएस लिंकन में अभी 5,000 सैनिक तैनात हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने। परिवारों ने थकान, भोजन और सप्लाई की कमी की शिकायत की है। ये देखिए, फिर आगे दिखाइए, ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यमन के अल रायन एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका, ब्रेक करें। मुकल्ला में एयरपोर्ट परिसर में हुआ विस्फोट। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। पूर्वी यमन में सामरिक रूप से अहम है। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यमन के मोचा पोर्ट पर जबरदस्त धमाका, ब्रेकिंग। ये देखिए, हूती ने मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हमले में 7 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा जख्मी। ये बड़ी खबर आपके सामने। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग। सऊदी के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। यमन के मोचा में मिलिट्री बेस निशाना। ये देखिए, मारीब में सऊदी के मिलिट्री तैनाती पर हूती का एक्शन। ये देखिए, सऊदी समर्थित सेना के हेडक्वार्टर पर हमला। मेरे कान में जरा और ऑन एयर म्यूजिक का लेवल थोड़ा कम करें प्लीज। कान में और ऑन एयर म्यूजिक का लेवल थोड़ा कम करें। आइए जरा इसके फ्लोर पर डिटेलिंग में आपको दे रहा हूं। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। हूती का हमला सऊदी टारगेट है। यमन में सऊदी के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। बड़ी खबर, हूती ने मोर्चा और मरीब में मिलिट्री बेस पर किए हमले। मोर्चा में सऊदी के सैन्य डिप्लॉयमेंट पर अटैक किया। कमांड हेडक्वार्टर और वेपन डिपो पर हमला किया गया है। हूती का दावा, कई सऊदी और सऊदी समर्थित लड़ाके मारे गए हैं। विजय, क्या हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखा सकते हैं? आइए जरा सीधे सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, अब मेरा सवाल तो कुछ और है और आप समझ गए होंगे। मेरा सवाल यह है, ये जो मेका एग्रीमेंट हुआ है, अब क्या पाकिस्तान मदद के लिए आएगा? क्योंकि वो तो ईरान में जाके बैठा हुआ है। निशान नहीं आएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि बार बार अर्दवान भी और पाकिस्तान भी, सऊदी अरब भी ये बात बहुत क्लियर कर रहे हैं। एक तो ये कि अभी भी सऊदी अरब पर तो हूती हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसके लिए नेवल ब्लॉकेड लगाया है। पहले भी जब हूती के खिलाफ सऊदी अरब एक कोalition बनाया था और वो मैदान में उतरे थे जंग लड़ने के लिए, तब भी पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बहुत सारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जंग के मैदान में नहीं आया था, न्यूट्रल पोजीशन रखी थी। तो ये जो अलायंस है, ये जो पैक्ट है, वो इस वजह से है कि वो अपने आप को तीनों पावर्स मिलकर मजबूत करें। और अर्दवान ने अभी लेटेस्ट एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं सभी रीजनल प्लेयर्स इसमें आएँ। तो हर जंग में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे, ऐसा साफ तौर पर दिखता है। लेकिन अलायंस है और वो अलायंस लॉन्ग टर्म एक दूसरे को मिलिट्री ताकत भी पहुंचाई जाएगी, मिलिट्री नॉलेज और नो हाउ और तमाम और चीज़ों का एक्सचेंज होगा, ये सब होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर युद्ध शुरू हो जाएगा तो फौरन मैदान में उतर आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा यही है पैक्ट में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जमीन पर ऐसा होगा, क्योंकि पहला टेस्ट तो हूती वाला ही है। और सुमेरा, इसमें सबसे बड़ा लूपहोल जो है वो ये है कि वो जो मेका एग्रीमेंट है उसमें ये है कि जो न्यू अटैक्स है, जो न्यू वॉरफेयर है, उसमें हम साथ आएंगे। अब कौन डिसाइड करेगा ये न्यू है या ओल्ड है? ये अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। सुमेरा, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर, बाब अल मंदेब में हूती विद्रोहियों का हमला, ब्रेक करिए जरा। सऊदी के शिप पर हूती का मिसाइल हमला, बहुत बड़ी खबर है। सैन्य सामान ले जा रहा था सऊदी का शिप, ब्रेकिंग और शॉट। हूती हमले के बाद तबाही का वीडियो आया सामने, बड़ी खबर। ये देखिए, रेड सी में हूती हमले के बाद बड़ा खतरा, बड़ी खबर। फिर एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। लाल सागर में हूती हमले में 4 क्रू मेंबर्स की मौत, ब्रेक करिए। मृतकों में 3 पाकिस्तानी, सोचिए जरा, 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई शामिल है। यमन के फेरम द्वीप के पास खड़ा था कार्गो शिप, बड़ी खबर। यमन के पास शिप पर हुआ अचानक हमला। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली मौत की रिपोर्ट आ रही है। तेहरान में पेजेशकिन से मिले पाकिस्तानी गृह मंत्री, दिखाइए। पेजेशकिन और सैयद मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश, बड़ी खबर। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। एक और
विजय आइए सीधे वीडियो की पर आइए, ये वीडियो दिखाइए और की पर आइए विजय, आइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, अमेरिका से टेंशन, पाकिस्तान से व्यापार। क्या मामला है? तेहरान में पेजेशकिन से मिले पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन। ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहिएगा। ईरान पाकिस्तान के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ईरान पाकिस्तान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी है। ईरान पाकिस्तान में बॉर्डर रीजन में व्यापार बढ़ाने पर बनी सहमति। ईरान पाकिस्तान और आर्थिक उद्योग सहयोग बढ़ाने पर जोर है। विजय, इस सवाल की जो शुरुआत आप करेंगे वो 50-50 में करेंगे मेरे और गेस्ट के साथ, और उसके बाद अपने आप आफ्टर 1 मिनट 3 विंडो 3 शॉट लेके आएंगे। आइए सीधे चलिए, अशोक सर मेरे साथ हैं। अशोक सर, मेरा सवाल यह है, ये जो मेका एग्रीमेंट हुआ है, खबर यह आ रही है कि हूती लगातार हमले कर रहा है। अब खबर आ रही है कि एक में तो पाकिस्तान का क्रू मेंबर था, उसकी मृत्यु हो गई। अशोक सर, मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, जो कि मेका एग्रीमेंट के तुरंत बाद ईरान से बातचीत कर रहा है, वो ईरान के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई भी कर पाएगा अगर सऊदी पर हमला हुआ? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके कार्यक्रम में, इतना आपका एक्सपेंस बड़ा वाइड होता है और इन डेप्थ आपका कवरेज होता है, तो बहुत ही इसमें मुझे नॉलेज मिलती है आपके प्रोग्राम से। आपके जो और को पैनलिस्ट हैं हमारे, जनरल पांडे, माय बेस्ट विशेस टू हिम, सुमेरा, सभी से सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो आपने कहा है निशांत, अशोक सर, मैं अपने सॉरी आपको अपने सवाल को रिफ्रेम कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, बिकॉज हो सकता है ये मिसकम्युनिकेट हो जाए। जी, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार सर से मेरा ये सवाल है, अगर सऊदी पर फिर से हमला हुआ तो क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जा सकता है? क्या टर्की ईरान पर हमला कर सकता है? योर टेक। वेरी अनलाइकली मेरे विचार से। ये जैसे अभी एक उनके पाकिस्तान के पहले जो एम्बेसडर हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने अपने ही उसमें लिखा है, पोस्ट में लिखा है दैट दिस अग्रीमेंट इज नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। उसके अलावा इसका कोई अहमियत नहीं है और हमको इसकी अहमियत नहीं समझनी चाहिए। आई थिंक एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि आपका सवाल थोड़ा सा दूसरा है, भारत के मुतल्लिक नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ भारत को ज़रूर इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। इतना हम नहीं कह सकते दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसके अलावा इसका कोई वजूद नहीं है, अहमियत नहीं है। परंतु वहाँ पर जो है, देखिए आपको ये भी याद रखना होगा, जो एक जो जिसे कहा जाए सुन्नी नेटो, जो जिसका ये नाम बता रहे हैं, जो मक्का अग्रीमेंट है, इसमें भी आर्टिकल 5 जैसी नेटो का है वैसे एग्रीमेंट हैं। परंतु देखिए बहुत साल से वहाँ पर सऊदी अरेबिया में एक और सुन्नी नेटो पड़ा हुआ, जिसमें राहिल शरीफ उसके जो पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, वो उसके हेड हैं वहाँ पर। वो कुछ नहीं कर पाए हैं, और वहाँ पर केवल ये 3 देशों का नहीं परंतु बहुत सारे देशों का जो आर्मी है, उनके जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो मिलकर खड़े हुए हैं। तो मेरे विचार से दिस इज़, जहाँ तक ये वाला रीजनल चीज़ है, उसमें इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, खाली मैसेजिंग के लिए, सिग्नलिंग के लिए एज फार एज दिस रीजन इज़ कंसर्न। अगर इसमें इजिप्ट भी आ जाता है, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया, जो टर्की कह रहा है, जो यहाँ के और जो फोर्सेस हैं उनको भी आकर मिलना चाहिए, सुन्नी देशों को मिलना चाहिए। अगर इजिप्ट मिलता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा जो इसका कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। परंतु अंडर द करेंट सर्कमस्टांसेस, रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन निशांत, डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान और ईरान का कितना लंबा बॉर्डर मिलता है, वल्नरेबिलिटी बहुत है पाकिस्तान की। You're right. You're absolutely right. और सर एक पर्सपेक्टिव लोग नहीं भूलते हैं, मतलब वो लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि बलोच लड़ाकों को एक जमाने में ईरान के रास्ते के थ्रू हथियार मिलते थे। अगर वो एक्टिवेट हो गया फिर से एक अलग स्केल पर, तो फिर पाकिस्तान विल बी अ सैंडविच, कंप्लीट सैंडविच। ब्रेक करिए जरा, अब विजुअल देखिए फर्स्ट ऑन TV9। ईरान के द्वीपीय क्षेत्र में बड़े क्षेत्र में फैला तेल। ईरान के कई टैंकरों पर धमाके के बाद फैला ऑयल। ईरान होर्मुज स्ट्रेट के पास कई इलाकों में समंदर में तेल। बड़ी खबर, विस्फोट के बाद समुद्र में बहा बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल।
हादसे से क्षेत्र में बड़ा गंभीर पर्यावरण संकट। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान कोस्ट के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर की उड़ान, समंदर के ऊपर लो एल्टीट्यूड पर उड़ा अपाचे, ये बड़ी खबर। लोकल मछुआरों ने हेलीकॉप्टर, शॉट दिखाई विजय, लोकल मछुआरों ने हेलीकॉप्टर का बनाया वीडियो, ये देखिए जरा। होर्मुज में दिखा अमेरिका का आक्रामक रुख, पहले अमेरिकी अपाचे को मार चुका ईरान। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। होर्मुज स्ट्रेट खोलने से ईरान का इनकार, बड़ी खबर। सुमेरा के पास में आ रहा हूं, अमेरिका के सामने रखी कई शर्तें, ब्रेकिंग और शॉट। 300 अरब डॉलर के मुआवजे की उठाई मांग, बड़ी खबर। पूरी तरह से जंग और नाकेबंदी रोकने की शर्त रखी है। मोहसिन रिजाई की शॉट दिखाइए भाई, शर्तें पूरी होने तक बंद रहेगा समुद्री रास्ता, बड़ी खबर। आइए जरा वीडियो की में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दिखाइएगा, वीडियो की में बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट खोलने से ईरान का इनकार, ईरान ने शर्त पूरी होने तक होर्मुज स्ट्रेट बंद रखने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका से 300 अरब डॉलर का हर्जाना मिलने के बाद ही खुलेगा होर्मुज। ईरान ने कहा जब्त पड़े ईरान के 100 अरब डॉलर तुरंत अनफ्रीज हो, सभी प्रतिबंध हटे और अमेरिकी सेना इलाके से बाहर जाने की शर्त रखी है। मैं सीधे चलूंगा, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट सुमेरा के बाद। सुमेरा, हमें अच्छे से पता है किस तरीके से रशिया का बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्रोजन मनी नहीं इन्होंने रिलीज किया है, ये ईरान का भी नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने जो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ले रही हैं, अब मतलब व्हाट इज द एंड गेम, करना क्या चाह रहे हैं? निशान, देखिए जो एंड गेम है ईरान का वो ये है कि उनको एक लॉन्ग टर्म डेटरेंस मिल जाए, यानी दोबारा हमला हो जाएगा या फौरन ही कुछ समय बाद हमला हो जाएगा, वो एक लॉन्ग टर्म डेटरेंस चाहते हैं अमेरिका के हमलों से अपने आप को बचाने के लिए। इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से वो ये चाहते हैं कि ये लंबे समय तक हो, यानी ऐसा ना हो कि अभी कोई हम डील कर लें, अभी कोई एमओयू हो जाए और उसको फिर कुछ समय बाद अमेरिका ब्रीच कर दे, तो ये वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म उनको ये वहाँ वो शांति स्थापित कर पाएँ अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए भी, यानी लेबनान में भी और बाकी जगहों पर भी, ये वो चाहते हैं रीजनल क्षेत्र में। और अब क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है, जिस तरह से इस जंग में उन्होंने अमेरिका का सामना किया है और जो उनका अभी तक स्टांस है, उन्हें एक बहुत अहम मुद्दा जो उनके पास था उसे वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो नियंत्रण कर सकते थे, उसे उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन इस युद्ध की वजह से उन्हें वो मौका मिल गया है और इस वजह से वो उनको एक तरह का अपर हैंड है जो उन्होंने साबित किया। यानी अमेरिका की तुलना में ईरान की आप ताकत देखिए और उसके बावजूद वो सामने खड़ा है, इतने दिन से खड़ा है और पीछे नहीं हट रहा है। तो अब उनकी जो रीजनल क्षेत्र में उनकी जो ताकत है उसे भी वो स्थापित कर चुके हैं। लेकिन उनका जो एंड गेम है वो यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से निगोशिएशंस में उनके पास एक अहम ट्रम्प कार्ड रहे, उसके जरिए वो बातचीत को आगे बढ़ाएं। लेकिन आखिरकार स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सुरक्षा उन्हें इस तरह के किसी भी हमले से मिल जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका बार बार ऐसा करेगा। अभी भी अगर वो बातचीत कर लेंगे फिर दोबारा होगा। आपने क्या बात कर दी, आपने कहा कि होर्मुज जो है वो अमेरिका के खिलाफ ईरान का ट्रम्प कार्ड। वाह वाह, वेल सेड सुमेरा, थैंक यू सुमेरा फॉर ज्वाइनिंग इन। 7 बजे सत्ता में सुमेरा को आप जरूर देखिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रम्प प्रशासन से खाड़ी देशों का उठा भरोसा, ब्रेक करिए। खाड़ी देशों ने होर्मुज पर नियंत्रण का होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण माना, युद्ध में लौटने से बेहतर माना ईरानी नियंत्रण। स्ट्रेट क्रूड एक्सपोर्ट घटकर 2.2 मिलियन बैरल पहुंचा है। ये देखिए खाड़ी में अब अमेरिकी सैन्य दबदबा हुआ खत्म। आइए जरा वीडियो की पर, ये होर्मुज लेटर के हवाले से खबर आ रही है, सोर्स कृपया जरूर लिखा करें। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जरा, अब जो जानकारी आ रही है, ये जो जानकारी आ रही है, ये देखिए, ट्रंप से खाड़ी देशों का उठा भरोसा। खाड़ी देशों ने ट्रंप प्रशासन पर से पूरी तरह भरोसा खो दिया है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का स्थायी नियंत्रण स्वीकार किया है। क्रूड एक्सपोर्ट 2 करोड़ बैरल से घटकर अब मात्र 22 लाख बैरल रह गया है। बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होने वाले वैकल्पिक रूट भी हमले में तबाह हो गए। बड़ी खबर, बड़े युद्ध के खतरे से बचने के लिए मजबूरी में माना कम बुरा विकल्प। होर्मुज लेटर के हवाले से खबर है, सोर्स जरूर लिखना चाहिए। अगली बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। तुर्की में ट्रंप पर हमले का था खतरा, ब्रेक करिए। सीक्रेट सर्विस के कहने पर ट्रंप ने बदला विमान। ट्रंप का तुर्की में विमान बदलने को लेकर बयान, ब्रेकिंग और बाइट। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश, ब्रेक करिए। शॉट्स थे हमारे पास एयरक्राफ्ट वाले, विजय दिखाइएगा। ट्रंप के विमान पर मिसाइल हमले की थी तैयारी, ये देखिए रिपोर्ट है। एयरफोर्स 1 पर ईरान के हमले का था प्लान, शोल्डर फायर्ड मिसाइल से हो सकता था हमला, यह रिपोर्ट है। इजरायली इंटेलिजेंस ने दी थी हमले की जानकारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा।
के विमान पर हमले की थी तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की में ट्रंप को मारने की साजिश रच रहे थे ईरानी प्रॉक्सी, यह रिपोर्ट आ रही है। ट्रंप के विमान पर शोल्डर टू एयर मिसाइल से हमले का था प्लान, यह रिपोर्ट आ रही है। इजरायली इंटेलिजेंस को 2 ईरानी अधिकारियों की बातचीत का रिकॉर्ड मिला है, यह रिपोर्ट है। इजरायली इंटेलिजेंस की जानकारी के बाद बदला गया ट्रंप का विमान। ट्रंप को एयरफोर्स 1 से उतारकर एक केटरिंग ट्रक से दूसरे विमान पर शिफ्ट किया गया। खतरे के बावजूद विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दूसरे सहयोगी विमान में ही रहे। यह बड़ी खबर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इजराइल टाइम्स, चैनल 12, इन सब के हवाले से खबर है। विजय, इस खबर में पहले सिर्फ 50-50 में मुझे और गेस्ट को रखिएगा। सीधे चलूंगा, मेरे साथ जनरल पांडे मौजूद हैं। आइए दिखाइए जरा। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, अभी इस वक्त जब खबर आ रही है, मेरा सवाल जनरल पांडे आपसे यह है, सर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही चल रहा है कि क्या वाकई में ट्रंप की जान को खतरा था? क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी थी? और उससे भी बड़ा सवाल अब, तो अपनी जान बचाने के लिए क्या ट्रंप ने जो एयरफोर्स 1 में पत्रकार थे उनकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया? सबसे पहली बात है, जब ट्रंप कुछ बोलते हैं तो मैं इसको बहुत ही, एक कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, बकेट ऑफ सॉल्ट की तरह मानूंगा। बट ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ट्रेवल करते हैं, आज नहीं, कई समय से चल रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट चलते हैं, एक बैकअप होता है और 2 उसके अंदर लास्ट मिनट में उसने किस जहाज में जाना है, दैट डिसीजन इज टेकन इन द लास्ट मिनट। तो ये ड्रामेटाइज करना कि खतरा था और मुझे इधर से उधर लाया गया, अगर खतरा होता और बचाने की बात होती तो अपने वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी उन्होंने उतारना था, कि दूसरे जहाज के अंदर ले आना था, या कोई टाइम लाइन चेंज होता है या कोई और चीज चेंज होती। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि कोई खतरा रहा होगा बट इस इंस्टेंस के अंदर। मगर दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आज कि ट्रंप हमेशा आइंदा खतरे में रहेंगे। आपने ईरान के नंबर 1 सुप्रीम लीडर को मारा है। इट इज नॉट ओनली ईरान, पूरे शिया कम्युनिटी के लीडर को मारा है। और नॉट ओनली शिया कम्युनिटी, जब इस्लाम की बारी आती है तो शिया सुन्नी आपस में लड़ना छोड़ करके एक अलग दुश्मन के पीछे पड़ते हैं। तो अब ट्रंप विल ऑलवेज बी अ मार्क मैन, और ये हमेशा कोशिश रहेगी इनको बचाने की जी, जब भी ये रिटायर हो जाए या प्रेसिडेंसी से निकल जाए। अंडरस्टूड। बट ये जो तरीका है शिफ्टिंग का, ये एक नॉर्म है, कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी कई बार हुआ है। और पहले प्रेसिडेंट चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। ट्रंप आजकल अपनी वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है और मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टूड सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धमकी मिली तो तबाही मचाएगा ईरान, ब्रेक करिए। आईआरजीसी की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग, बड़ी खबर, होर्मुज में अब ईरान करेगा अंडर सी केबल पर हमला, बड़ी खबर, टारगेट पर ब्रेकिंग और शॉट, टारगेट पर लाखों मील की एनर्जी लाइनों और पावर प्लांट, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिका और गैर अमेरिकी सिस्टम होंगे तबाह, आईआरजीसी ने कहा। अपर गोप्रो पर आइए, ये बहुत बड़ी खबर है, ईरान की इंटरनेट को नुकसान करने की चेतावनी। होर्मुज स्ट्रेट से 5 अहम अंडर सी केबल गुजरते हैं। होर्मुज कॉरिडोर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के डेटा ट्रैफिक का अहम रास्ता है। होर्मुज में केबल तबाह हुआ तो गंभीर वैश्विक डेटा ट्रैफिक समस्या होगी। अंडर सी केबल डैमेज हुआ तो डेटा ट्रैफिक दूसरे रूट पर शिफ्ट होगा। इस क्षेत्र से इंटरनेट का 1% ग्लोबल ट्रैफिक जाता है। इंटरनेट ट्रैफिक रोकने के लिए एक अहम चेक पॉइंट है, मिडल ईस्ट एशिया की डिजिटल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। आइए जरा फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए इसकी फ्लोर पर। होर्मुज में सी केबल पर हमले का असर क्या होगा? भारत नुकसान 24 घंटे में करीब $920 मिलियन का नुकसान होगा। यह देखिए, आईटी, बीपीओ, डिजिटल बैंकिंग और डेटा कनेक्टिविटी प्रभावित होगी। कतर, सीमित बैकअप के चलते इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं पर असर होगा। बहरीन, इंटरनेट बैंकिंग और सरकारी कमर्शियल सेवाओं पर दबाव। कुवैत, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और ऑपरेशनल सिस्टम प्रभावित होंगे। सिंगापुर, यूरोप, एशिया, डेटा ट्रांसफर में भारी लेटेंसी आएगी। यूएई, वैकल्पिक रूट पर ट्रैफिक बढ़ने से नेटवर्क कंजेशन होगा। सऊदी अरब, रेड सी रूट पर दबाव और डेटा कनेक्टिविटी प्रभावित होगी। ग्लोबल फाइनेंस, हर दिन $10 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन जोखिम में होंगे। पेमेंट, सेटलमेंट और लिक्विडिटी पर दबाव होगा। ग्लोबल एनर्जी, ऑयल एक्सटेंशन, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन है और एलएनजी लॉजिस्ट प्रभावित होंगे। ग्लोबल शिपिंग, पोर्ट, लॉजिस्ट और सप्लाई चेन पर असर होगा। विजय, ये खबर बगल में दिखाइए। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ईरान बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है होर्मुज को, बाब अल मंदेब को। अब यहां पर इंटरनेट लाइंस आ गई हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप हैज टेकन अ बिट टू मच टू च्यू? देखिए, मेरे विचार से ट्रंप ने कभी ये इमेजिन नहीं किया था जो हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो तो चाहते थे यहाँ पर ईरान में भी एक और उनको डेल्सी रोड्रिगेज मिल जाएंगी
और वो चाहते थे जैसे वेनेजुएला में उन्होंने 2 दिन में काम खत्म किया था, यहाँ भी हो जाएगा, परंतु ये हुआ नहीं। और वहाँ पर वेनेजुएला के पास कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं था जिसका वो प्रयोग कर पाते। यहाँ पर इनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और वो उन्होंने उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके साथ और भी जो जैसे अभी आपने कहा डेटा केबल्स हैं वहाँ पर, उसका भी वो इस्तेमाल करने का उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने थ्रेट दिया है। पर मैं ये समझता हूँ निशांत, जो अभी तक गोइंग हैज़ बीन वेरी गुड फॉर ईरान, और उनके पास जो भी उनके हाथ में, जैसे सुमेरा ने कहा ट्रम्प कार्ड है, ये इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, अब ऑप्टिकल फाइबर का, केबल्स का, उसका भी एक और ट्रम्प कार्ड जिसका थ्रेट है, डेमोक्लिस स्वॉर्ड है, मैं कहूँगा ट्रम्प कार्ड तो अभी नहीं है, डेमोक्लिस स्वॉर्ड है, विच इज़ हैंगिंग ओवर द हेड नॉट ओनली ऑफ मिस्टर ट्रम्प बट ऑफ द होल ग्लोबल इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो वो है, बट आई थिंक इट इज ओवर प्लेइंग इट्स हैंड इन माय व्यू। और उसको, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग इट्स वे, इट शुड ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील। और ये वाले देखिए जो उसके पास उसके हाथ में ये है, ये तो रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कहीं जाने वाला है नहीं। नोटेड। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट पहुंचे थे मोसाद एजेंट, पूर्व मोसाद चीफ योसी कोहन का सनसनीखेज दावा। साइट को समझने के लिए कई बार गुप्त दौरा करने का दावा। न्यूक्लियर साइट पर बमबारी से पूरा हुआ सपना। योसी कोहन ने कहा 60% संवर्धित यूरेनियम से बम बनाना अभी मुश्किल है। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, फोर्दो में मोसाद की गुप्त एंट्री का दावा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कई बार फोर्दो साइट का दौरा कर चुकी है। ईरान के फोर्दो की सुरंगों और न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी जुटाई। पूर्व मोसाद चीफ योसी कोहन का सीक्रेट मिशन पर बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। IRGC सलाहकार नकवी का मिसाइल उत्पादन पर दावा। इस्तेमाल की रफ्तार से तेज बन रही है मिसाइलें। ड्रोन उत्पादन इस्तेमाल की दर कहीं अधिक है। फ्रंटलाइन फाइटर्स को लगातार हो रही है सप्लाई। सालों चला युद्ध तो भी खत्म नहीं होगी मिसाइलें। अगली बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस को दिया चकमा। ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइलों की दिशा अचानक बदलकर किया हमला। बड़ी खबर, स्वार्म ड्रोन और सिचुएशन सैचुरेशन अटैक से पेट्रियट पस्त। 24 घंटे में अमेरिका ने दागे थे 50 इंटरसेप्टर। हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। ईरान को लेकर ईरान की मिसाइल स्ट्रैटेजी पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बहुत सनसनीखेज रिपोर्ट है। आइए जरा अब फ्लोर बताता हूं। ईरान ने बदली मिसाइल तकनीक, इस वक्त की बड़ी खबर। IRGC ने इस्तेमाल से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन किया का दावा किया। युद्ध सालों चला फिर भी मिसाइल का स्टॉक खत्म नहीं होगा। ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस को भेजने के लिए मिसाइल किया अपडेट। बीच हवा में अचानक दिशा बदलने में सक्षम है एडवांस ईरानी मिसाइलें। युद्ध में अब तक 1500 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्ट दागे गए हैं। अमेरिका के पास 1700 से कम है पेट्रियट इंटरसेप्टर। बड़ी खबर, ब्रेक करिए कैम 1 पर। एक और बड़ी खबर, ईरान ने मार गिराया था अमेरिका का F-15E फाइटर जेट। बड़ी खबर, ईरान ने मैन पैड एयर डिफेंस से किया हमला। ड्रोन स्वॉर्म से अमेरिका के जेट की लोकेशन ट्रैक की। GPS स्पीड और दिशा से ईरान को मदद मिली। F-15 को बचाव के लिए मिला सिर्फ आधा सेकंड। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। फ्लोर पर आइए, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने मार गिराया अमेरिकी फाइटर जेट। ईरान ने ड्रोन स्वॉर्म से अमेरिकी फाइटर जेट को घेरा। ड्रोन ने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ड्रोन ने F-15E की GPS लोकेशन स्पीड दिशा बताई। मैन पैड से $60 मिलियन के F-15E पर हमला किया। इस सब के बीच में आइए जरा लिबिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कई धमाके, ब्रेकिंग और शॉट। अल ज़हरा पावर प्लांट के पास विस्फोट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पावर प्लांट पर सुसाइड बॉम्बर के हमले की खबर है। अगली बड़ी खबर, ऑयल रिफाइनरी पर सुसाइड ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, प्लांट के टैंकर को ड्रोन से नुकसान की खबरें। बड़ी खबर, किसी भी ग्रुप ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्रेक करिए, ऑयल फैसिलिटी पर सुसाइड ड्रोन अटैक किया गया है। जाविया रिफाइनरी में हमले से भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, किंग और शॉट। ब्रेगा स्टोरेज टैंक पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। बड़ी खबर, हमले के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वीडियो की पर आइए, लीबिया में क्यों हालात चिंताजनक है। लीबिया में विस्फोट, नया वॉर फ्रंट। लीबिया में लगातार दूसरे दिन नॉनस्टॉप हमले जारी हैं। अल ज़हर पावर प्लांट के पास विस्फोट हुआ है। जाविया रिफाइनरी में भी ड्रोन हमले हुए हैं। ऑयल टैंक पावर प्लांट सब स्टेशन पर हमले हुए हैं। LNA के सैन्य खुफिया प्रमुख अल मंसूरी कार बम में मारे गए। LNA के कमांडर की मौत के बाद हमले बढ़े। पश्चिम सरकार और जाविया को नियंत्रित करने वाले स्थानीय सरदार मोहम्मद बैरून के बीच मतभेद बढ़े। एक और बड़ी खबर, विजय ब्रांडिंग चेंज करिए, तेजी से हमारे इस वक्त की बड़ी खबर, ये यूक्रेन की खबर है। सीधे ब्रेक करिए। रूस में ब्रांडिंग, रूस में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट। 500 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेन का अटैक। ये विजुअल देखिए जरा। नोवरोसिस्क में एयर डिफेंस एक्टिव हो गया। बड़ी खबर, रूस का दावा, ज्यादातर ड्रोन मार गिराए गए। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नॉन स्टॉप हमले। ब्रेकिंग और शॉट।